दुनिया में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है, ज़माना नई टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, डिजिटल मीडिया पे जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो सभी और यही कहा जा रहा है कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिताम। काल से लेकर अब तक यही कहा जाता है, लेकिन नारियों को आगे बढ़ाया नहीं जाता है। नारी तो खुद आगे रहती है, और किस तरह से आगे रहती है, जैसे शक्ति, दुर्गा, अम्बा ये आगे ही चलती हैं। आज हमारे साथ में उदयपुर जितो विंग की महिलाएं हैं, काफ़ी सशक्त लग रही हैं ये, और सभी को सशक्त बनाने में जुटी हुई है। ये पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, सभी को सशक्त, कहीं कमजोरी कहीं दिखे तो सभी को सशक्त बनाने के लिए कोई नई पहल ये कर रही हैं। क्या है पहल? पहले पहल पे हम जाएंगे, किस तरह से पहल की जा रही है। जीतो लेडीज़ विंग के अंतर्गत हमारे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही हम सभी महिलाओं को उनकी जिसमें स्पेशलाइजेशन है उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप उसमें आगे आएँ और अपना कार्य करें। क्या क्या नया आप ला रहे हैं? हाँ, मुझे आज इस नवरात्रि के अवसर पर यह गुड न्यूज़ देने में बहुत खुशी और उत्साह है कि हमें जो जीतो लेडीज़ विंग की सेंट्रल है, उन्होंने उदयपुर लेडीज़ विंग को होस्ट करने का मौका दिया है, एक नेशनल ट्रेड फेयर, जो कि हम 10-11 जनवरी 2022 को शौर्यगढ़ में आयोजित करने वाले हैं। इसमें पूरे देश से और विदेश से जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं वे अपनी स्टॉल्स लाएंगी, और हम छांट कर बहुत उम्दा और जो अच्छी ब्रांडिंग सबको पसंद आती है उस तरह की हम सभी स्टॉल्स यहाँ लगाएंगे, और बहुत सफल तरीके से हम इस ट्रेड फेयर को अंजाम देंगे। इसके साथ ही एक और हमारा जो प्रोजेक्ट होता है जायका, उसमें हम पूरे देश से जो पाक कला विशेषज्ञ हैं उनसे अपनी एंट्रीज मंगाकर उनको चैप्टर लेवल, जोन लेवल, उस पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चूज करते हुए उसका जो फिनाले है वो भी हमारे उदयपुर को होस्ट करने का मौका मिला है। और वो 10 जनवरी को शौर्यगढ़ में वो फिनाले भी आयोजित होगा। तो इसीलिए आज हम सभी महिलाओं को मोटिवेट करना चाहते हैं कि अपनी अपनी क्षमता अनुसार, अपनी अपने इंटरेस्ट के अनुसार सभी कमिटीज़ में पार्टिसिपेट करें और इन इवेंट्स को, और इसमें हमारा उदयपुर का भी बढ़त होती है, नाम बढ़ती है कि पूरे नेशनल लेवल पे जो हमारी उदयपुर कभी सिटी नंबर 1 थी, झीलों की नगरी, वो फिर हाईलाइट होगी और दुनिया के मानचित्र पर चमक के आएगी। हमारी इसीलिए आज हमने बुलाया है यूसीसीआई की वाइस प्रेसिडेंट और चीफ सेक्रेटरी और मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर श्रीमती अंशु कोठारी को। अंशु जी, जिस तरह से सशक्तिकरण की बात की जा रही है, जबकि शक्ति का स्वरूप ही नारी को माना जाता है, आपने अपने वक्तव्य में भी सिद्ध किया है कि किस तरह से नारी शक्ति स्वरूपा है। बस उसको याद दिलाना है कि वो शक्ति स्वरूपा है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि एम्पावरमेंट इज एन एडिशन टू पावर। सो डेफिनेटली देयर इज अ पावर परसिस्टेंट, और वो मनुस्मृति, जब आपको अपनी पावर की रिकॉग्निशन को बदलना पड़ता है। सो 3 पिलर्स मैंने इनको बताए। पहला पिलर जो है कि सारी महिलाएं अपने रिसोर्स को पहचानें और उसको मोबिलाइज करें। पहचानने से काम नहीं चलेगा, वो घर में ही रह जाता है। मोबिलाइज करने के लिए आपको उस रिसोर्स के लिए ट्रेनिंग चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, बाज़ार में वो चले इसके लिए आपको बाज़ार में समावेशता चाहिए, बाज़ार तक पहुंचने का मीडियम चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उसकी कमर्शियल गेन चाहिए। दूसरा पिलर, यू शुड बिलीव इन द सक्सेस ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स। सब जगह एंटरप्रेन्योरिंग का बज़वर्ड है, हर आदमी चाहता है कि एंटरप्रेन्योर बने बनते, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर ऐसे ही नहीं बन सकते। कहाँ से आएगी कैपिटल, कहाँ से आएगा उसका मार्केट, कहाँ से मिलेंगे कस्टमर तक पहुँचने का आपका इजी वे क्या है, क्या उस तक आप पहुँचते हो तब वो रिकॉग्निशन आपको मिल रही है कि नहीं। और आखिरी पिलर मैंने उनको बोला कि तकरीबन सारी महिलाएं अपने इकोनॉमिक रिसोर्स के रूप में जो इंडिया में है वो नहीं जानती। वो नहीं जानती ये बात कि मेरा कानूनन अधिकार क्या है, इकोनॉमिक अधिकार क्या है, मेरे लिए पॉलिसीज क्या है, सरकार मेरे बारे में कैसा सोचती है, मेरे अपने फैमिली में जो मेरे रिसोर्सेज हैं उसकी जानकारी मेरे पास कितनी है,
जानकारी होने के बाद जानकारी के अभाव में किस लेवल का नुकसान हो सकता है और जानकारी पूरी होने पर किस तरह मैं आगे आने वाली 5 पुश्तों को अपनी इस जानकारी से क्लैरिटी लाके डेवलप कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लेडीज़ के पास एम्पावरमेंट करने के लिए पड़े। और मैंने उनको एक सपना दिया, मैंने कहा हमेशा एक पिरामिड में ऐसा नज़र आता है कि सबसे ज़्यादा जगह सबसे आखिर में होती है, लेकिन मैंने इनको नारा दिया, मैंने कहा सबसे ज़्यादा जगह सबसे ऊपर होती है, जो इतना सा कोना बनता है। रीज़न भी कि वहाँ कोई नहीं पहुँचता, तो वहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं होती, और वहाँ जाने के लिए अगर आप शिद्दत करोगे तो आपको हमेशा वहाँ बहुत आसानी से जगह मिलेगी। दिस इज़ व्हाट आई। बहुत अच्छा। आप बताएं, जिस तरह से जानकारी यहाँ पे दी गई है, क्या कहना है आपका? बहुत ही अच्छी जानकारी थी, कैसे महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं इसके बारे में, क्योंकि हम हमेशा उस जगह होते हैं जहाँ पे सब लोग अपने अंदर के टैलेंट को दबा के रखते हैं। आज मैम के आने से हमारे को ये पता चला कि अपने टैलेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उस रिसोर्स के लिए हमारे को आगे बढ़ना है और संस्थाएं कैसे हमारे को हेल्प कर सकती हैं। आप बताएं देविका जी, नारी शक्ति कैसे आगे तो है ही है, लेकिन और पुरुषों को भी कैसे आगे बढ़ाए? वो पुरुष के साथ स्त्री और पुरुष तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, वो दोनों साथ चलते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। पहले मेल फीमेल को सपोर्ट नहीं करते थे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आज परिस्थिति बदली है और लेडीज आगे आई है, तो मजबूरन मेल को भी सपोर्ट करना पड़ रहा है उनको, और लेडीज वो कर दिखाती है जो आज मेल के बराबर इक्वलेंट काम करके दिखा रही है। औरत यदि विश्वास से बढ़ जाए तो डर जाता है आदमी, उसे हर पल कमज़ोर बनाता है आदमी। और कहना चाहूँगी कि नारियों को आज मेरा संदेश कि हया आँख में रख, हंसी रख लबों पर, हया आँख में रख, हंसी रख लबों पर, हुकूमत रहेगी सभी के दिलों पर, हुकूमत रहेगी सभी के दिलों पर। थैंक यू। आज का सेशन बहुत अच्छा था और अंशु जी ने बहुत ही शानदार वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप और सभी के लिए बहुत अच्छा बताया और काफ़ी इंकरेजमेंट वाला था। मैं रश्मि पगारिया अभी उदयपुर में एंटरप्रेन्योर के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग बालिकाओं को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, मेहंदी ब्यूटिशियन कोर्स करवा के इसे नहीं। हाँ बताएं, कैसे क्या कहना है आपका? मतलब मैं तो खुद ऑलरेडी बिजनेस वूमेन हूँ, तो मैं तो जो अंशुल कोठारी ने जो बोला उससे बहुत प्रेरित हुई हूँ कि इससे और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वो सब इन्होंने जो टिप्स दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मेरे ख्याल से जो यहाँ मेरी सखियाँ हैं वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सुन के उनमें मेरे ख्याल से काफ़ी उत्साह है और उत्साहित हैं वो लोग। महिलाओं को संबल देने के लिए कई कवायद तो हो ही रही है, लेकिन आधार स्तर पर ये कितने सफल हो पाते हैं कवायदें, वो तो समय ही बताएगा कि किस तरह से महिलाओं की आर्थिक हालात में सुधार होते हैं और उन्हें नई ऊंचाइयां मिलती हैं, नए पायदान मिलते हैं। क्योंकि आयोजन तो कई होते हैं, लेकिन आधार स्तर पर जो आयोजन होते हैं उसके लिए सभी धन्यवाद अर्पित करते हैं। कई समाज व कई संगठन महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न आयोजन करते हैं और इस कवायद में जुटे रहते हैं कि महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए। लेकिन महिलाएं तो महिलाएं ही हैं, वो अपने आप में स्वयं ही सशक्त बनी हुई हैं, बस उन्हें तो केवल एक अवसर मिलना चाहिए, वो भी सही राह का। मेरी जीतो लेडीज विंग की बस राह बताने के लिए ये संगठन और संस्थाएं कवायद करते रहते हैं, इसी से महिलाओं को सशक्त होने में नई दिशा मिलती है। To quote unquote Mrs. Anshu Kothari, there is always a room on the top. So it's her favorite saying. She says there is always a room at the top. हम आज इनसे जब मैम अपने को स्पीच देंगी तब we'll get to know her skills, her life and her journey towards the success. Dr. Anshu Kothari is endowed with penetrative mind, amazing spontaneity and clarity of thoughts. Her sessions are designed to infuse tremendous dynamism and vigor into the participants.
to help them grow personally and professionally. Her specialization is in public speaking, behavior, self-confidence, positive thinking, management, stress management, time management, leadership, etc. Actually, it comes up all. Her sessions are a blend of motivation, inspiration, knowledge, experience, information, education, and of course, relaxing. She has taken her dynamic personal messages to all the institutions and chambers in India, Singapore, Hong Kong, and China. Her 25 years of research, understanding, and experience have helped people on the path of personal growth and fulfillment.